गंगा, यमुना और सरस्वती के तट पर महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और जो अमृत की पुण्य वेला है उसके आगमन की एक नई सूचना आ गई है, क्योंकि मौनी अमावस्या का स्नान अब से 24 घंटे के बाद पूरे शबाब पर होगा। तैयारियां व्यापक हैं, देश भर से श्रद्धालुओं का तांता यहां पर लगा हुआ है और अब तक प्रयागराज महाकुंभ में 14 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया है। माना जा रहा है कि कल जो मौनी अमावस्या का स्नान होना है उसमें ये आंकड़ा 24 करोड़ पहुंच जाएगा, यानी कि एक दिन में ही लगभग 10 करोड़ लोग स्नान कर लेंगे। कल बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि मौनी अमावस्या ही वो तारीख होती है जब महाकुंभ का सबसे महत्वपूर्ण, सटीक और वैज्ञानिक आधार पर भी सबसे सटीक जो होता है स्नान वो होता है। ऐसे में जहां पर अखाड़े नहाएंगे वहां पर व्यवस्था क्या है, लोगों के लिए व्यवस्थाएं क्या हैं, ये जानने के लिए मैं सुबह तड़के ही उस तट पर पहुंचा जहां पर अखाड़ों को स्नान कराया जाना है। वहां पर तस्वीर ये दिखी कि बड़ा बदलाव किया गया है 14 जनवरी को स्नान को देखते हुए। इस बार अखाड़ों को स्नान कराने के लिए कॉरिडोर बनाया गया। जी हाँ, स्पेशल कॉरिडोर अखाड़ों के लिए बना है, जिससे केवल स्नान के लिए संतों और अखाड़ों को ही भेजा जाएगा। और इस कॉरिडोर को बनाने से फायदा ये होगा कि स्नान जो है वो सुचारू रूप से चलेगा, अखाड़ों को भी नहाने में दिक्कत नहीं होगी और जनता भी अखाड़ों के बीच में नहीं आएगी और स्नान में जिस तरीके की देरी 14 जनवरी को देखी गई थी वो देरी भी नहीं होगी। तो चलिए आपको दिखाते हैं एबीपी न्यूज़ की वो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, वो एक्सक्लूसिव कॉरिडोर की तस्वीरें जहां तक अभी तक कोई न्यूज़ चैनल नहीं पहुंचा है। वो तस्वीरें हम आपको सबसे पहले दिखा रहे हैं कि कैसे कल का स्नान भव्य होगा, सुरक्षित होगा और अखाड़ों के लिए वैभवशाली होगा। मौनी अमावस्या के स्नान को लेकर एक बड़ा व्यापक इंतजाम हुआ है, उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको एबीपी न्यूज़ पर दिखाते हैं और बताते हैं कि बदलाव क्या हुआ है। बदलाव देखिए, सबसे पहले हम ये इधर आप तस्वीर देखिए, यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं आप स्नान करने के लिए जा रहे हैं, बैरिकेडिंग की गई है, साथ ही साथ ये जालियां लगा दी गई है ताकि कोई इस बैरिकेडिंग को पार करके ना आ सके। अब बदलाव असल में क्या है वो हम आपको दिखाते हैं। देखिए, ये जो पूरा बल्लियां लगाई गई हैं, ये जो पूरा पार्टीशन किया गया है, असल में अखाड़े इस रूट से आएंगे और यहाँ से उधर वहाँ से आते हुए इस तट पर नहाएंगे, गंगा स्नान करेंगे, संगम स्नान करेंगे और यहीं से लौट जाएंगे। 14 जनवरी के स्नान में दिक्कत हुई थी कि ये जो बैरिकेडिंग है ये नहीं लगाई गई थी, यहाँ से अखाड़े आ रहे थे, ये भी बैरिकेडिंग नहीं थी। ऐसे में दिक्कत ये आ रही थी कि जनता दोनों तरफ थी और बीच से अखाड़े जा रहे थे। कई बार वहाँ पर दिक्कतें भी हुई और अखाड़ों का जो स्नान लेट हो रहा था ये वजह थी कि दोनों तरफ जनता थी, अखाड़ों को नहाने के लिए जगह कम मिल रही थी। लेकिन ये बैरिकेडिंग लगने के बाद अब अखाड़े सीधे जाएंगे, आरक्षित स्थान पर नहाएंगे। पहले आरक्षित स्थान का भाव इसलिए हो गया था क्योंकि पार्टीशन नहीं था अखाड़ों के लिए अलग से और जनता के बीच में ही अखाड़ों को स्नान करना पड़ रहा था। इसको लेकर अखाड़े नाराज भी थे। उन्होंने अपनी जो बातें थी वो मेला प्रशासन को बताई थी और उसको ध्यान में रखते हुए ये बदलाव कर दिया है। तो इस बार अखाड़ों का ये जो पूरा लंबा चौड़ा रूट आपको दिख रहा है, यही वो क्षेत्र है जहां से अखाड़े जाएंगे, जहां पर एसडीआरएफ की टीम दिख रही है, वहां पर नहाएंगे और यहीं से वापस चले जाएंगे। और चूंकि अब उनके मूवमेंट में कोई दिक्कत नहीं होगी, जनता बीच में नहीं आएगी, ऐसे में जो टाइम से स्नान होता है वो भी सुनिश्चित हो पाएगा। तो ये तस्वीर बदलाव वाली है और बदलाव वाली तस्वीर ये है कि इस बार वक्त से स्नान हो पाएगा, सुरक्षित स्नान हो पाएगा और इसके साथ ही साथ अखाड़ों की जो बात थी कि एक स्पेशल कॉरिडोर स्नान के लिए होना चाहिए, उस मांग को भी पूरा कर दिया गया है और इससे निश्चित तौर से सुचारू स्नान हो सकेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।